तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें क्या बोला गया है कि एक आदमी टावर पे खड़ा है और वो एक कार की तरफ देख रहा है जो हाईवे से टावर की तरफ आ रही है, ठीक है। और एक स्ट्रेट हाईवे है और बिल्कुल टावर के एंड तक, फुट तक पहुंच सकती है, ऐसा रोड है, ठीक है। तो वो देखता है इस कार को। तो उस टाइम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, ये लाइन ऑफ साइट, ये है 30 डिग्री। तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल बराबर होगा इस लाइन के, इस एंगल के, ठीक है। तो ये भी 30 होगा। और सिमिलरली सेकेंड पोजीशन, जब वो कार को देख रहा होता है 6 सेकंड के बाद कार ने यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब कितना एंगल है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, तो ये कितना एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो ये दोनों केसेस हो गए ना। इसकी हाइट दी हुई है, हमने इसको पी मान लिया, ठीक है। उस आदमी से लेके टावर की बॉटम तक पी हाइट मान लो उसको, ठीक है। और इस टोटल जो कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल की, इसको बी मान लो। और जो कार से लेके जो सेकंड पोजीशन ऑफ द कार है, उससे लेके जो टावर की जो बॉटम है, उसको एक्स मान लो। तीन चीज़ें तुम्हें एज्यूम करनी है, एक तो पी, ये एक्स और ये बी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में ये टाइम दिया हुआ है, इस पोजीशन से लेके यहाँ तक कार ने 6 सेकंड्स में ट्रैवल किया। हमें ये फाइंड करना है कि इस कार ने यहाँ से सेकंड पोजीशन से बॉटम तक आने में कितना टाइम लगाया, ठीक है। ये मुझे टाइम फाइंड करना है। तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पता होना चाहिए और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड कैसी स्पीड होती है, एक कार यूनिफॉर्मली अगर ट्रैवल कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो ये स्पीड सेम रहेगी, डिस्टेंस बाय टाइम सेम रहेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बनेंगे। सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये 60 डिग्री है, ये यहाँ पे x है और ये है टोटल p, ठीक है। यहाँ पे ये जो हाइट है इसकी टावर की। और सेकेंड ट्रायंगल को मैं सेपरेटली बना देता हूँ, ये 30 डिग्री है। टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस b है और ये x है, ठीक है। ये p है, b यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो, अब हम ये करेंगे कि इसमें कोई तो डिस्टेंस तो दी ही नहीं हुई है, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली tan थीटा दोनों में लगाएंगे, देखेंगे क्या निकलता है। tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू दिस p अपॉन दिस x, ठीक है। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो tan 60 मुझे पता है √3 होता है, तो p अपॉन x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p अपॉन √3। ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। अब हमें देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ट्रैवल किया। पहले हम ये टोटल b फाइंड कर लेते हैं, फिर x को माइनस करेंगे उसमें से। तो tan 30 इज इक्वल टू दिस p अपॉन दिस b, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, p अपॉन tan 30 इज़ 1/√3, क्योंकि tan 30 यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 उसके बदले, ठीक है। √3 उधर चढ़ जाएगा ऊपर, तो b विल बी इक्वल टू p√3, ठीक है। ये b की वैल्यू है, मुझे चाहिए, अब मुझे ये वैल्यू भी चाहिए, ये वाली जो डिस्टेंस है। तो मैं क्या करूँगा, b में से x को माइनस कर दूँगा, ठीक है। मुझे ये डिस्टेंस क्यों चाहिए, ये वाली डिस्टेंस क्यों चाहिए, क्योंकि इस डिस्टेंस का टाइम दिया हुआ है, 6 सेकेंड लगे हैं इसको, ठीक है। तो पहले हम इस कंडीशन को भी यूज़ करते हैं। तो देखो, b में से मैं x को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस मालूम चल जाएगी। b की वैल्यू है p√3, x की वैल्यू है p/√3 इज इक्वल टू p को कॉमन ले लो,
√3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू पी। √3 बनेगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3, तो दैट विल बी इक्वल टू P2/√3, यानी कि ट्वाइस ऑफ P/√3। ठीक है, तो ये जो b माइनस एक्स है वो है ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी कि कार की पहली पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक की डिस्टेंस है ये, ट्वाइस ऑफ P/3, जिसके लिए 6 सेकेंड्स लगे थे। 6 सेकेंड्स लगे थे। तो स्पीड ऑफ द कार क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 2P/3, 2P/√3, और टाइम टेकन कितना है 6 सेकेंड्स। ठीक है, और सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में जो स्पीड होगी यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्पीड होगी, ठीक है, वो भी बराबर होगी डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना है, एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी है P/√3, P/√3, और टाइम टेकन कितना है हमें नहीं पता, तो टाइम टेकन को T रख लो। ठीक है ना, तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाई कर रहा है इस क्वेश्चन का। जो स्पीड है, इस डिस्टेंस के लिए स्पीड अलग से निकालो, इस डिस्टेंस के लिए स्पीड अलग से निकालो, उन दोनों स्पीड्स को इक्वेट कर दो। इक्वेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो यूनिफॉर्म स्पीड बोला गया है तो स्पीड सेम रहेगी, इसीलिए हम उसको इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके लिए अलग से डिस्टेंस के लिए स्पीड निकालो, इस डिस्टेंस के लिए अलग से स्पीड निकालो, और दोनों स्पीड्स को इक्वेट कर दो। तो स्पीड 1 ये है, स्पीड 2 ये है, और दोनों स्पीड्स इक्वल है, उसको इक्वेट कर देते हैं। 2P/√3 डिवाइड बाय 6 बराबर होगा स्पीड 2 के, इस वाले डिस्टेंस के लिए जो स्पीड थी उसके लिए बराबर होगा। ठीक है, तो P/√3 डिवाइड बाय T, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, T की वैल्यू निकलेगी। देखो P और P कैंसिल हो जाएगा, √3 एंड √3 विल गो, 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बनेगा। ठीक है, तो 3 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और T भी ऊपर चढ़ जाएगा, तो फाइनली क्या निकल के आएगा, 3 इज इक्वल टू T। तो T की वैल्यू 3 सेकेंड्स आई है, T की वैल्यू 3 सेकेंड्स, तो 3 सेकेंड लगे थे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। फिर से मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, हमें सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ दिस p, क्योंकि p की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम p के टर्म्स में निकालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला p के टर्म्स में। ठीक है, सिमिलरली हम फिर उसके बाद इस b को निकालेंगे, इस ट्रायंगल का यूज़ करके हम b की वैल्यू निकालेंगे, फिर b में से x को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी, ये डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को मैंने सेकेंड्स जितने टाइम था उससे डिवाइड कर दिया, तो मुझे स्पीड मिल गया, स्पीड 1 मिल गया यहाँ के लिए। ठीक है, और इसके लिए स्पीड 2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको टाइम से डिवाइड करा, टाइम मुझे पता नहीं था तो मैंने T रख लिया टाइम को। ठीक है, तो उन दोनों स्पीड्स को जब मैं इक्वेट करूँगा, फिर वहाँ से P कट हो जाएगा, T अननोन है, तो अननोन की वैल्यू 3 निकल के आ गई है। तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना, और कमेंट में बताना कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं 10th के सारे वीडियोस बना दूंगा, 10th के जो मैथ के जो कितने भी क्वेश्चन है वो सारे के। ठीक है, और शेयर भी करो ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, तो दैट्स इट।